अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और कभी ऐसा लगा है कि स्ट्रेटजी तो सही है लेकिन रिजल्ट फिर भी गड़बड़ हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज मैं किसी इंडिकेटर या सेटअप की बात नहीं करूंगा, बल्कि उस सोच की बात करूंगा जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को अंदर से बदल दिया और शायद आपकी भी बदल दे। ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग में इसलिए नहीं हारते कि उन्हें मार्केट समझ नहीं आती, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि वे खुद को नहीं समझते। और जब तक आप अपने डर, उम्मीद और रिएक्शन को नहीं समझेंगे, तब तक कोई भी स्ट्रेटजी आपको लगातार पैसा नहीं दे सकती। ये बात मैंने बहुत देर से सीखी। इस वीडियो में मैं आपको यह नहीं बताने वाला कि कौन सी स्ट्रेटजी बेस्ट, बल्कि मैं आपको यह दिखाने वाला हूँ कि मैंने अपनी सोच को कैसे बदला, कैसे मैंने गलतियों को दोहराना बंद किया और कैसे मेरी वही पुरानी स्ट्रेटजी जो पहले काम नहीं कर रही थी, धीरे धीरे मेरे लिए काम करने लगी। अगर आपने कभी ओवर ट्रेड किया है, अगर आपने कभी लॉस को पर्सनल लिया है, अगर आपने कभी एक अच्छे ट्रेड के बाद खुद को बहुत स्मार्ट और एक खराब ट्रेड के बाद खुद को बहुत बेकार समझा है, तो आप इस वीडियो के हर शब्द से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो शॉर्टकट नहीं चाहते, बल्कि क्लैरिटी चाहते हैं। और अगर आप सच में यह समझना चाहते हैं कि ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को इम्प्रूव करने का असली मतलब क्या होता है, तो अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ से हम उस जगह पर जाने वाले हैं जहाँ से असली बदलाव शुरू होता है। जब मैंने पहली बार ट्रेडिंग शुरू की थी, तब मुझे पूरा भरोसा था कि अगर चार्ट को सही तरह से पढ़ लिया जाए और सही स्ट्रेटजी पकड़ ली जाए, तो पैसा अपने आप आने लगेगा। और यही सोच लेकर मैं हर दिन मार्केट के सामने बैठता था, पूरे आत्मविश्वास के साथ। लेकिन कुछ समय बाद यह आत्मविश्वास धीरे धीरे सवालों में बदलने लगा। कभी एक दिन अच्छा मुनाफा होता था और मन में यह बैठ जाता था कि अब सब समझ में आ गया है, और अगले ही दिन वही मार्केट सब कुछ वापस ले लेती थी। तब मैं चार्ट को दोष देता था, कभी इंडिकेटर को, कभी टाइम फ्रेम को और कभी खुद को। लेकिन एक बात जो मैं लगातार नज़रअंदाज कर रहा था, वह यह थी कि मैं हर हार के बाद अपनी स्ट्रेटजी बदल रहा था। मैं एक बात बहुत साफ कहना चाहता हूँ, स्ट्रेटजी बदलना आसान, लेकिन जिम्मेदारी लेना मुश्किल है। और मैं जिम्मेदारी से भाग रहा था, क्योंकि हर बार यह मान लेना ज़्यादा आसान था कि स्ट्रेटजी खराब है, बजाय इसके कि यह मानूं कि शायद मैं ही उसे सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहा। मैंने नोटिस किया कि मैं हर ट्रेड को एक अलग नज़र से देख रहा था, कहीं डर के साथ, कहीं लालच के साथ और कहीं जल्दीबाजी में। और फिर भी मैं यह उम्मीद करता था कि रिजल्ट एक जैसा आएगा। लेकिन मार्केट में ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि जब इनपुट ही अलग है तो आउटपुट भी अलग होगा। यहीं पर पहली बार मेरे दिमाग में यह सवाल आया कि क्या सच में मेरी समस्या स्ट्रेटजी है या मेरी सोच। और यह सवाल बहुत असहज था, क्योंकि इसका जवाब ढूंढने के लिए मुझे चार्ट से हटकर खुद को देखना पड़ता, और यह काम सबसे मुश्किल होता है। मैंने देखा कि जब भी मैं लॉस में जाता था, तो मेरा अगला ट्रेड प्लान के हिसाब से नहीं, बल्कि इमोशन के हिसाब से होता था। और जब भी मैं प्रॉफिट में होता था, तो मैं खुद को ज़रूरत से ज़्यादा स्मार्ट समझने लगता था, और यही उतार चढ़ाव मेरी स्ट्रेटजी को कमज़ोर बना रहा था। उस वक्त मुझे यह समझ में आने लगा कि स्ट्रेटजी सिर्फ एक ढांचा होती, लेकिन उसे कैसे चलाया जाए, यह पूरी तरह उस इंसान पर निर्भर करता है जो उसके पीछे बैठा है। और अगर वही इंसान अस्थिर है, डरा हुआ है या ज़रूरत से ज़्यादा एक्साइटेड है, तो दुनिया की कोई भी स्ट्रेटजी उसे लगातार रिजल्ट नहीं दे सकती। यहीं से मैंने यह मानना शुरू किया कि मेरी असली लड़ाई मार्केट से नहीं, बल्कि खुद से है। और जब तक मैं इस लड़ाई को ईमानदारी से नहीं लड़ूंगा, तब तक मैं चाहे जितनी भी स्ट्रेटजी बदल लूं, नतीजा वही रहेगा। और यही समझ मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को इम्प्रूव करने की दिशा में पहला असली कदम बना। जब यह साफ हो गया कि समस्या चार्ट में नहीं, बल्कि मेरे भीतर है, तब मैंने पहली बार ट्रेडिंग को रुक कर देखा और यह समझने की कोशिश की कि मैं हर ट्रेड से असल में क्या चाहता हूँ, पैसा या सही साबित होना। और यहीं पर मुझे सबसे बड़ा झटका लगा, क्योंकि सच यह था कि मैं पैसा कमाने से ज़्यादा खुद को सही साबित करना चाहता था। हर बार जब मैं कोई ट्रेड लेता था, तो मेरे दिमाग में एक छुपी हुई उम्मीद होती थी कि यह ट्रेड चलना ही चाहिए। और जब मार्केट मेरे हिसाब से नहीं चलती थी,
तो मैं उसे अपनी बेइज्जती की तरह लेने लगता था और यहीं से मेरी डिसिप्लिन टूटती थी, क्योंकि मैं मार्केट से बदला लेने की कोशिश करने लगता था। मैंने धीरे धीरे यह समझा कि मार्केट किसी को कुछ साबित नहीं करती और न ही किसी को कुछ देना चाहती है। मार्केट बस अवसर देती है और उन अवसरों का उपयोग कैसे करना है यह पूरी तरह हमारी सोच पर निर्भर करता है। जब तक मैं हर ट्रेड को अपने ईगो से जोड़ता रहा तब तक मेरी स्ट्रेटजी कभी स्थिर नहीं हो सकती थी। यहीं पर मैंने अपने अंदर एक बड़ा बदलाव किया। मैंने खुद से यह कहना शुरू किया कि मेरा काम सही फैसला लेना है, सही रिजल्ट पाना नहीं। और यह बात सुनने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन इसे ईमानदारी से अपनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा भविष्य को कंट्रोल करना चाहता है। अब मैं ट्रेड लेने से पहले यह नहीं सोचता था कि इस ट्रेड से कितना मिलेगा, बल्कि यह देखता था कि क्या यह ट्रेड मेरी तय की हुई सोच और नियमों के अनुसार है। अगर है तो मैं उसे लेता था, और अगर नहीं है तो मैं उसे छोड़ देता था, चाहे वह कितना भी आकर्षक क्यों न लगे। इस बदलाव का असर मेरी स्ट्रेटजी पर बहुत गहराई से पड़ा, क्योंकि अब मेरी स्ट्रेटजी सिर्फ चार्ट पर नहीं बल्कि मेरे व्यवहार पर भी काम करने लगी। और जब व्यवहार स्थिर होने लगा तो वही सेटअप जो पहले गड़बड़ लगते थे अब साफ दिखाई देने लगे। मैंने यह भी नोटिस किया कि जब मैंने जीत और हार को बराबर नज़र से देखना शुरू किया तो मेरी ट्रेडिंग में दबाव कम होने लगा, और जब दबाव कम हुआ तो फैसले साफ होने लगे, और जब फैसले साफ हुए तो स्ट्रेटजी अपने आप मजबूत होने लगी। यहीं पर मैंने यह स्वीकार किया कि ट्रेडिंग में सफलता का रास्ता बाहर से अंदर की तरफ नहीं बल्कि अंदर से बाहर की तरफ जाता है। और जिस दिन यह बात मेरे भीतर बैठ गई, उसी दिन से मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सिर्फ बदलनी नहीं बल्कि परिपक्व होने लगी। जब मेरी सोच धीरे धीरे शांत होने लगी और मैं हर ट्रेड को सही साबित होने की लड़ाई की तरह देखना बंद करने लगा, तब एक और सच्चाई मेरे सामने आई कि मैं ट्रेड लेने से पहले इस बात पर बहुत कम ध्यान देता था कि अगर यह गलत हो गया तो क्या होगा। और यही लापरवाही मेरी स्ट्रेटजी को अंदर से कमजोर कर रही थी। पहले मेरा पूरा फोकस इस पर होता था कि ट्रेड चलेगा या नहीं, लेकिन अब मेरा ध्यान इस पर जाने लगा कि अगर यह ट्रेड नहीं चला तो मैं उसे मानसिक और आर्थिक रूप से झेल पाऊंगा या नहीं। और यहीं से रिस्क मेरे लिए एक डर नहीं बल्कि एक माप बन गया। मैंने यह समझा कि मार्केट में नुकसान कोई गलती नहीं है बल्कि वह इस खेल का हिस्सा है, और जब तक मैं नुकसान को स्वीकार नहीं करूंगा तब तक मैं उससे डरता रहूंगा। और डर में लिया गया कोई भी फैसला स्ट्रेटजी को बिगाड़ देता है, चाहे वह कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। अब हर ट्रेड लेने से पहले मैं अपने आप से यह पूछने लगा कि क्या यह नुकसान मेरी नींद छीन लेगा? क्या यह नुकसान मुझे अगले दिन गलत फैसले लेने पर मजबूर करेगा? और अगर जवाब हाँ होता था तो मैं उस ट्रेड को छोड़ देता था, क्योंकि कोई भी ट्रेड मेरी मानसिक शांति से बड़ा नहीं हो सकता। इस बदलाव ने मेरी ट्रेडिंग में एक गहरी स्थिरता लाई, क्योंकि अब मैं हर मूव पर कूदता नहीं था। अब मैं इंतजार करना सीख रहा था, और इंतजार करना ट्रेडिंग की सबसे कम आंकी गई लेकिन सबसे जरूरी कला है, क्योंकि जो इंसान इंतजार करना सीख जाता है वह खुद को कंट्रोल करना सीख जाता है। मैंने यह भी महसूस किया कि जब रिस्क तय होता है तो डर अपने आप कम हो जाता है, और जब डर कम होता है तो स्ट्रेटजी साफ दिखाई देती है। अब मैं स्टॉप लॉस को दुश्मन नहीं बल्कि सुरक्षा की तरह देखने लगा, और यह नजरिया मेरी पूरी ट्रेडिंग को बदलने लगा। अब मेरी स्ट्रेटजी सिर्फ यह नहीं बताती थी कि कहाँ एंट्री लेनी है, बल्कि यह भी तय करती थी कि कहाँ मुझे गलत होना स्वीकार करना है। और यह स्वीकार्यता ही मुझे हर दिन थोड़ा बेहतर ट्रेडर बना रही थी, क्योंकि अब मैं मार्केट से लड़ नहीं रहा था बल्कि उसके साथ तालमेल बिठा रहा था। अब ट्रेडिंग मेरे लिए हर दिन कुछ करने की जगह सही समय पर कुछ न करने की समझ बन चुकी थी। और यह बदलाव किसी नई स्ट्रेटजी से नहीं बल्कि खुद को समझने से आया, क्योंकि जब दिमाग शांत होता है तब वही चार्ट अलग तरह से दिखाई देता है। पहले मैं हर मौके को ट्रेड मान लेता था, लेकिन अब मैं हर ट्रेड को मौका नहीं मानता, क्योंकि मैंने यह स्वीकार कर लिया कि मार्केट में अवसर सीमित नहीं है, लेकिन मेरी मानसिक ऊर्जा सीमित है, और उसे सही जगह लगाना ही असली कला है। अब मैं हर दिन मार्केट खोलकर यह नहीं सोचता कि आज कितना कमाना है,
बल्कि यह देखता हूं कि आज मुझे अपनी डिसिप्लिन को कितना मजबूत रखना है। और जब फोकस इस पर चला गया तो प्रॉफिट अपने आप साइड इफेक्ट की तरह आने लगा। मेरी स्ट्रेटजी अब मुझे मजबूर नहीं करती थी बल्कि मुझे अनुमति देती थी। और यह फर्क बहुत गहरा है, क्योंकि मजबूरी डर से आती है और अनुमति आत्मविश्वास से। और जब आत्मविश्वास सही जगह से आता है तो फैसले साफ और स्थिर हो जाते हैं। मैं अब नुकसान को पर्सनल नहीं लेता, क्योंकि मैंने यह समझ लिया कि एक ट्रेड मेरी पहचान नहीं है और न ही एक दिन का रिजल्ट मेरी क्षमता तय करता है। मेरी पहचान उस अनुशासन से बनती है जो मैं हर दिन बिना दिखावे के निभाता हूँ। इस पूरी प्रक्रिया में मैंने यह भी सीखा कि सबसे अच्छी स्ट्रेटजी वही होती है जिसे आप बिना तनाव के फॉलो कर सकें, क्योंकि जो स्ट्रेटजी आपकी नींद खराब कर दे वह चाहे कागज पर कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आपके लिए सही नहीं हो सकती। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे यह साफ दिखाई देता है कि मैंने स्ट्रेटजी को नहीं बल्कि खुद को इम्प्रूव किया। और जब इंसान बदलता है तो उसके फैसले बदलते हैं, और जब फैसले बदलते हैं तो वही पुरानी स्ट्रेटजी एक नए स्तर पर काम करने लगती है। यही वह जगह है जहां ट्रेडिंग जुए से निकलकर एक समझदारी भरा प्रोसेस बन जाती है। और यही वह समझ है जो आपको लंबे समय तक मार्केट में टिके रहने की ताकत देती है। जब यह पूरी यात्रा धीरे धीरे मेरे भीतर बैठ गई, तब मैंने महसूस किया कि अब मैं मार्केट के सामने खुद को साबित करने नहीं बल्कि खुद को संभालने के लिए बैठता हूं। और यही वह मोड़ था जहां मेरी ट्रेडिंग सच में बदल चुकी थी, क्योंकि अब फैसले डर या लालच से नहीं बल्कि स्पष्टता से आ रहे थे। अब मैं हर ट्रेड के बाद खुद से यह नहीं पूछता कि पैसा क्यों आया या क्यों गया, बल्कि यह देखता हूं कि क्या मैंने अपनी सोच और नियमों के अनुसार काम किया। और जब जवाब हाँ होता है तो चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, मेरे भीतर एक संतुलन बना रहता है। मैंने यह समझ लिया कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन नुकसान नहीं बल्कि अस्थिरता है, क्योंकि नुकसान तो सीमित होता है लेकिन अस्थिर सोच पूरे अकाउंट को धीरे धीरे खोखला कर देती है। और जब सोच स्थिर हो जाती है तो वही मार्केट जो पहले डरावनी लगती थी अब समझ में आने लगती है। आज मेरी स्ट्रेटजी दिखने में बहुत साधारण है, लेकिन उसके पीछे जो सोच है वह बहुत स्पष्ट है, क्योंकि अब मैं हर मूव पर प्रतिक्रिया नहीं देता, हर शोर को सिग्नल नहीं मानता और हर दिन खुद से यह अपेक्षा नहीं करता कि कुछ करना ही है। अब ट्रेडिंग मेरे लिए इंतजार करने का खेल है, सही मौके का सही मानसिक स्थिति में स्वागत करने का खेल है। और जब यह समझ आ जाती है तब आप मार्केट से लड़ते नहीं बल्कि उसके साथ चलते हैं। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप भी उस मोड़ पर खड़े हैं जहां स्ट्रेटजी बदलने से ज्यादा सोच बदलने की जरूरत है। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि खुद को गलत मानने से डरिए मत, क्योंकि वहीं से सुधार शुरू होता है। अगर यह वीडियो आपको आपके ही सवालों के जवाब देता हुआ लगा हो, अगर आपको लगा हो कि किसी ने आपके मन की बातें शब्दों में रख दी हैं, तो इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ हम दिखावे की नहीं बल्कि समझ की बात करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ट्रेडिंग आपके जीवन में बोझ नहीं बल्कि संतुलन बनकर आए, तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो आज भी चार्ट से लड़ रहे हैं, खुद से नहीं।